बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो मौजूद बैंक हैं क्या वो फॉरेन करेंसी का लेन देन करते हैं, और दूसरी जो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो ये होगा कि हम पाकिस्तान से अमेरिका, लंदन या दूसरे ममालिक में रकम को कैसे भिजवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आपने डॉलर पाकिस्तान में परचेज़ करना है तो आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत है। पाकिस्तानी बैंक आपको डॉलर, पाउंड या कोई भी फॉरेन करेंसी को फ़रोख्त नहीं करते। तो यहाँ इंटरमेडियरी या ये जो एजेंट वगैरह हैं या मनी चेंजर हैं, इनसे आप ख़रीद कर बैंक में आते हैं। अब जो बैंक आपने चूज़ करना है उस बैंक की ब्रांच के पास फॉरेन करेंसी का लाइसेंस होना चाहिए। यानी हर ब्रांच जो है वो फॉरेन करेंसी को डील नहीं करती, सिर्फ जो लाइसेंस वाली ब्रांचेज़ हैं तो ये आपने पता कर लेना है आपके करीब फॉरेन लाइसेंस वाली कौन सी ब्रांच है। उस ब्रांच में जाना है आपने, अपना सिंपल जो है लेटर पैड या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपने लोकल देकर अपना उसी करेंसी में अकाउंट खुलवाना है। जैसे आपको एग्जांपल आज हम अमेरिका की रख लेते हैं। अब अमेरिका में अमाउंट भेजनी है, आप डॉलर में भेजना चाह रहे हैं तो आप फ़र्ज़ करें आपने $10,000 भेजना है। तो अब ये तरीका होगा कि आप सबसे पहले किसी भी फॉरेन करेंसी ब्रांच में किसी भी बैंक की आकर अपना एक डॉलर अकाउंट खुलवाएंगे। उस डॉलर अकाउंट में $10,000 को आपने बाहर से ख़रीद कर $10,000 बैंक में देने और उस अकाउंट में जमा करवा देने। अब वो जो $10,000 हैं उनको आपने 15 दिन उस अकाउंट में मेंटेन करना है। यानी 16वें दिन आपने वहाँ से ट्रांजैक्शन करनी है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर 15 दिन से पहले आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो चार्जेस हैं पाकिस्तान में वो ज़्यादा हैं। अगर 15 दिन डॉलर मेंटेन करने के बाद फिर ऑनलाइन करते हैं तो फिर चार्जेस इंतहाई कम हैं, वो तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ऑनलाइन के बराबर पड़ जाते हैं। दूसरा ये है कि अब आपने अगर डॉलर में अकाउंट खुलवाना है या फॉरेन करेंसी में खुलवाना है तो आपको जो है फाइलर होना पड़ता है। तो लिहाजा उससे पहले आप फाइलर हो जाएं। एक लेटर पैड, 3 आईडी कार्ड की कॉपीज़ और जो डॉलर हैं उनके साथ आप ब्रांच में जाएं, अकाउंट खुल कर उसमें जमा हो जाएगा। 15 दिन अमाउंट उसमें पड़ी रहने दें, इतने चेक बुक भी आ जाएगी। फिर जब चेक बुक आ जाए तो आपने उन्हें जिसको अमाउंट सेंड करनी है उसकी डिटेल देनी है, जिसमें उसका राउटिंग नंबर देना है, उसका अकाउंट नंबर देना है, उसके बैंक का नाम बताना है, स्विफ्ट कोड देना है। ये चीज़ें आप बैंक वाले को देकर और इस ट्रांजैक्शन को आउटवर्ड रेमिटेंस MT-103 कहते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन का कहना है बैंक वाले ये ट्रांजैक्शन जैसे ही सिस्टम में रूट करेंगे अमाउंट आपके अकाउंट से विड्रॉ हो जाएगी और आगे USA में तकरीबन 24 से 48 घंटों में वो अमाउंट जहां आपने भेजनी है उस जगह पहुंच जाएगी। ये है यहाँ तकरीबन $10 से $12 खर्चा आता है इस अमाउंट को भेजने का। आगे फर्दर जो अमेरिका में रिसीव कर रहा होता है फिर उस रिसीवर के लिहाज से हर मुल्क, हर बैंक के अपने कुछ वहाँ तरीक़ेकार हैं। अगर यहाँ से हम जिसे अमाउंट भेज रहे हैं उसके साथ वो बैंक डायरेक्ट अटैच है तो फिर तकरीबन कोई चार्जेस नहीं लगते, डायरेक्ट अमाउंट 24 घंटों के अंदर क्रेडिट हो जाती है। अगर उस बैंक से जहाँ हमने अमेरिका में रकम भेजी है यहाँ से उस बैंक के डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं है तो दरमियान में इंटरमेडियरी बैंक आता है। तो जब इंटरमेडियरी बैंक आ जाए तो $25 से $30 फिर जो है जिसे अमाउंट सेंड की होती है उसके कट जाते हैं। तो ये है टोटल खर्चा तरीक़ेकार। वीडियो देखने का शुक्रिया।